लक्ष्मी मंत्र की स्टॉक मार्केट सीरीज में अभी तक हम 5 से 6 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट क्या होता है, वहां से लेकर कौन सी अलग अलग तरह की स्टॉक ट्रेडिंग होती है, कौन सी ट्रेडिंग किसके लिए सही होती है, स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले बड़े बड़े शब्द और उनके मतलब, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि मार्केट में कौन सी स्टॉक पर इन्वेस्ट किया जाए, ये कैसे डिसाइड होता है। हाय, मैं हूं श्रुति चतुर्वेदी। आप लक्ष्मी मंत्र देख रहे हैं, एक फाइनेंशियल लिटरेसी शो जिसे खास करके बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए। ये एक एजुकेशनल शो है, फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है। हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन पर क्लिक किया है, ताकि लक्ष्मी मंत्र का कोई भी एपिसोड आप कभी भी मिस ना करें। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदना मतलब उस कंपनी का हिस्सा बनना, एक स्टेक होल्डर बनना। और किसी भी कंपनी का या किसी भी चीज का जब आप एक हिस्सा बनते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने से पहले ये 3-4 चीजें समझने की कोशिश करिए। जैसे कि सबसे पहला है उस कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी क्या बनाती है, कंपनी वो चीजें किसको बेचती है, कंपनी कितना पैसे कमाती है, कितने पैसे खर्च करती है, और इस खर्चे के बाद वो कंपनी कैसे कितना प्रॉफिट बनाती है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है किसी कंपनी के बारे में, तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। दूसरा है कंपनी की मार्केट में ओवरऑल सिचुएशन के बारे में समझना। जब आप किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप उस इंसान के बारे में भी 10 लोगों से पता लगाते हैं कि उनके साथ लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। सिमिलरली अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उस कंपनी की ओवरऑल मार्केट पोजीशन समझनी बहुत जरूरी है कि वो कंपनी जो चीजें बना रही है वो अपने सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है। वो उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर है, क्या उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू है। आपको ये भी पता लगाना चाहिए कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है या जो भी सर्विस दे रही है, इसकी रिक्वायरमेंट आगे चल के अगले 10 से 15 साल में मार्केट में होने वाली है या नहीं। इससे आपको आइडिया आएगा कि आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तीसरा, देखिए कि कंपनी कितने कर्जे में डूबी हुई है। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा कर्जे में डूबी हुई है, तो जब आप उनके स्टॉक्स खरीदते हैं, जब आप उन्हें पैसे देते हैं, तो वो उन पैसों को अपना कर्जा चुकाने के लिए यूज कर लेते हैं, ना कि ग्रो और एक्सपैंड करने के लिए। अगर कोई कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, एक्सपैंड नहीं कर रही है, मतलब आपका पैसा भी ग्रो नहीं करेगा। आइडियली जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1% से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, ये हम अगली कुछ वीडियोस में सीख लेंगे। अभी के लिए अगर आप बस गूगल पे उस कंपनी का नाम और डेट टू इक्विटी रेशियो डालेंगे, तो आपको कई सारे ऐसे फोरम्स मिल जाएंगे जहां आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को इकट्ठा करिए, पढ़िए और उसे समझना सीखिए। कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, उनका एनुअल शीट्स, उनकी बैलेंस शीट, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करिए और पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। अब ऑब्वियस है कि सबको ये सारी चीज़ें पढ़ना तो नहीं आता है, सबका अकाउंट्स का बैकग्राउंड या कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल है, पता लगाइए कि कंपनी कितना खर्चा कर रही है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी मुनाफे में है या घाटे में है। इसके अलावा कंपनी का ROE और ROCE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बारे में जानने की कोशिश करिए। नॉर्मली आप गूगल पर जाके कंपनी का नाम और ROE टाइप करेंगे तो आपको उसका रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा। आप कंपनी का नाम और ROCE लिखेंगे तो आपको उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल जाएगा। इनके मतलब हम आगे के कुछ एपिसोड्स में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जितना ज्यादा कंपनी का ROE और ROCE, उतना ही अच्छा इस कंपनी का स्टॉक। तो अब चलते हैं टास्क ऑफ द डे की तरफ, जो एज यूजुअल बहुत ही सिंपल है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये टास्क का आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने घर में थोड़ी सी नजर घुमाइए, इधर उधर देखिए और देखिए कि कौन कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं। मतलब टूथपेस्ट आपकी कौन सी कंपनी का है, घर में तेल कौन सी कंपनी का यूज होता है, साबुन कौन सी कंपनी की यूज होती है, आपके घर में पेंट कौन सी कंपनी का हुआ है, वगैरह वगैरह। और इन कंपनीज के नाम को एक डायरी में या कहीं लिख लीजिए। फिर जो हमने आज 4 क्राइटेरिया समझे, इन कंपनीज को एनालाइज करिए, इन 4 क्राइटेरियाज को पकड़ के, और फिर आपको कौन सी कंपनी इनमें से अच्छी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए।
मैं कोशिश करूंगी कि इन कंपनी के हमारे इन्फ्लुएंसेस भी आपके साथ कमेंट्स में ही शेयर करके आपको रिप्लाई कर पाऊँ, बट प्लीज़ ये टास्क करने के बाद कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.